मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में मोनालिसा विवाह मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा महेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने मोनालिसा के परिवार के लोगों से मुलाकात की और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। सनोज मिश्रा का दावा है कि मोनालिसा की शादी कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने इसे PF5 से जुड़ा हुआ षड्यंत्र बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी के बागपत का रहने वाला फरमान, जो पंचर जोड़ने का काम करता था, उसे केरल में मजबूत नेटवर्क और समर्थन मिला, जहां तक कि शादी में प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी बात कही। डायरेक्टर ने कहा कि उनकी फिल्मों जैसे कश्मीर और केरल से जुड़े मुद्दों पर आधारित प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया और उनकी अपकमिंग फिल्म द मणिपुर डायरी को भी इस विवाद से जोड़कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यहां भी दावा किया कि अनपढ़ और सीधी सादी मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया और उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है। सनोज मिश्रा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही उन्होंने मोनालिसा की उम्र को लेकर मेडिकल जांच कराने की भी मांग उठाई है। फिलहाल यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय बना हुआ है। आज बड़ा दुख का विषय है, मतलब कि मैं जब कभी भी आया हूँ घर पर तो ऐसा माहौल नहीं था और ये भी नहीं सोचा था मैं कि ऐसी परिस्थिति में मुझे घर आना पड़ेगा, जो आज पूरे देश, समाज और दुनिया देख रही है। तो ये मेरे लिए आज बहुत बुरा दिन है, कह सकते हैं कि, और यहाँ आना भी मेरे लिए बहुत, ऐसी परिस्थितियों में मैंने शब्द नहीं है मेरे पास, मैं किस मुंह से मैं अपने दर्द को बयान करूं। बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो प्रयास था, मेरी जो चीज़ें थीं, हम पूरी तरह से अपने रास्ते पर अच्छे से जा रहे थे, सफल हो रहे थे। और जो ताकतें थीं, इस्लामिक ताकतें जो थीं, जो कट्टरपंथी लोग थे, जो एजेंडा चलाने वाले लोग थे, उन्होंने महाकुंभ की एक जो आइकॉन बनी थी लड़की, उसको अपवित्र करने का जो बीड़ा उठाया था उन लोगों ने, कहीं न कहीं वो लोग सफल हो रहे हैं। और हमारे लिए, सनातन से जुड़े हुए लोग, राष्ट्रवादी लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है और मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मैंने इस बच्ची को बड़ा बनाने की कोशिश की थी और इसी घर से मैं उसको लेने आया था। मैं महाकुंभ में भी लेने नहीं गया था, मैं घर से लेने आया था, क्योंकि महाकुंभ बड़ी पवित्र जगह थी। मुझे लगा था कि मैं वहाँ जाकर उसकी पवित्रता ना भंग करूँ, और मैं घर से आकर मैंने उसको शिक्षण, प्रशिक्षण और फिल्मों में लाने का जो काम किया था। तो आज जो कहीं न कहीं मेरा जो मकसद था वो खत्म हो गया, अधूरा हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो इसको शादी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि शादी नहीं है, ये एक जाल है। जिस जाल में जिस तरह से इन भोले-भाले लोगों को फँसाया गया, उस लड़की को फँसाया गया, तो ये जाल है एक। और जो PFI संस्था जो काम कर रही है, मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ कि ये सब उसी की साजिश है। ऐसी कोई शादी वाली बात नहीं है। और ख़ास तौर पे मीडिया बंधुओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से शादी की बातें चल रही हैं कि टीका लगा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, इसके बजाय हम इस पर बात क्यों नहीं करते कि PFI ने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया। आप लोगों ने देखा मीडिया में कि किस तरह से वहाँ के 2 घंटे के अंदर ही वहाँ पर पोस्टर बनकर आ जा रहा है और लिखा हुआ है उस पर कि दिस इज़ रियल केरल स्टोरी। तो ये देश के नाम पर, समाज के नाम पे, हमारे सनातन धर्म के नाम पर ये धब्बा है। जिस तरह से उन लोगों ने वहाँ पर बुलाकर जाल में फंसाकर भोले भाले लोगों को और लड़की को कैप्चर किया, जिस तरह से उन लोगों ने ब्रेन वॉश किया उसका, वो ये वही लोग हैं जो बम बांध करके कूद जाते हैं आदमी को और खुद को खत्म कर लेते हैं। तो ब्रेन वॉश करने में कितना समय लगेगा उनको, आप बताइए। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती है, PFI पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। जिस तरह से फंसाया गया, एक एक पॉइंट आप देखिए, मेरे एक एक पॉइंट देखिए। जो बंदा रहने वाला है कहाँ का, बागपत का, लड़की रहने वाली है उज्जैन में, इंदौर में, और केरल किस तरह से फंसा के ले जाया गया उनको फिल्म के बहाने कि पिक्चर कराएंगे तुमसे, और उनके बाप को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया कि तुम कमिश्नर का रोल करोगे। उनको 8 दिन 10 दिन तक वहां उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की, और एक पंचर छाप आदमी, जो पंचर जोड़ने वाले का लौंडा, वो 2 कौड़ी का, उसके पास वहां मिनिस्टर खड़े होंगे जाकर। आप इस पर हम क्यों नहीं चर्चा करते, हम ये बात क्यों करते कि घर वाले राजी नहीं। अरे खत्म हो गई बात भाई, घर की राजी की बात नहीं है, ये देश के लिए शर्म की बात है, सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है। जिस तरह से उस लड़की को फंसाकर और महाकुंभ के आयोजन को विफल कर दिया गया, ये इस पर बात होनी चाहिए। नाबालिग है, बिल्कुल नाबालिग है वो जी, बिल्कुल मानता नहीं है, आप लोगों को भी दिख रहा है, सबको पता है। लेकिन हम इस मुद्दे पर ही बात करें कि लड़की बिल्कुल नाबालिग है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, प्रमाण यही है कि उसकी जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस बारे में हम कुछ बोलें। लेकिन मेडिकल अगर होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेडिकल से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होगा। उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि वो बालिग है नाबालिग। फिल्म का जो है, आप फिल्म बना रहे थे, अब उस फिल्म का क्या होगा? मेरी फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसका 2-3 दिन का शूट भी बाकी है। और जिस तरह से विधर्मी लोगों ने प्लान करके मेरी फिल्म को रोकने की कोशिश की, क्योंकि हमने धर्म परिवर्तन पर ही फिल्म बनाई थी। पहली बार मुझे जेल भेजा गया झूठे आरोप में, आप लोगों ने देखा, पूरा झूठा केस था। उसके बावजूद जब मैं नहीं रुका और मैंने फिल्म कंप्लीट कर ली और उसका ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद
द डायरी ऑफ मणिपुर को रिलीज से रोकने के लिए। उन्होंने इतना बड़ा साजिश किया कि जो हमारी हीरोइन थी उसको ही लव जिहाद का शिकार बना दिया। सरकार से सबसे आग्रह करना चाहूंगा, मैं बड़ी एजेंसियों से आग्रह करना चाहूंगा, सबसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं मिलना चाहूंगा और मैं उनसे मिलने के लिए समय ले रहा हूं ताकि मैं उनको सारी बातें, उनके परिवार को ले जाकर उनके सामने सारी बातें मैं रख सकूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ सरकार है और मेरे साथ राष्ट्रवादी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और इसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समाधान हम निकालेंगे ताकि ये पर्दाफाश हो सके।